अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:45। यहाँ पे सुबह के वक्त सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने कान वान से अच्छे से अपने आप को लपेट लिया है। साथ यहाँ पे सो रहा है साहिबा भी, यहाँ पे मेरे पास में सो रही है फ्रेंड। और चलो शुरू करते हैं आपसे बातचीत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड, कुछ पॉइंटों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोग कहते हैं ना ऐसा कि चलो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं नहीं बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाना चाहिए था? क्या मेरे पापा का गम जो है वो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा? अगर मैं 40 दिन ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो वो मैं पापा को 40 दिन के बाद भूल जाऊंगी? या चलो 4 महीने अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो क्या मैं पापा को भूल जाऊंगी? पापा की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी? वो तो ज़िंदगी भर रहने वाली है फ्रेंड, वो तो ज़िंदगी भर मरते दम तक रहने वाली है। और कुछ कमियां ऐसी होती है जो कभी नहीं पूरी होती है, कुछ खालीपन जो होता है उसको कभी नहीं भरा जा सकता। खासकर माँ बाप का जो खालीपन होता है ना फ्रेंड, वो ज़िंदगी में कभी कोई नहीं भर सकता। और दूसरी बात, ये ब्लॉग नहीं है फ्रेंड, ये एक आपसे मेरा एक कनेक्ट है, रिश्ता है। आप मेरे चैनल को देखते हो ना, तो आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे घर परिवार से जुड़े हुए हो कि मेरे घर परिवार में क्या हो रहा है। और मैं आपकी फैमिली हूँ, तो मैं अपनी हर एक चीज़, अच्छी बुरी, हंसी खुशी, गम में आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड। 3 दिन के बाद जब तीजा हो गया तो उसके बाद सब मेरे भाई लोग सब कामों पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए फ्रेंड। नॉर्मल लाइफ धीरे 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 इंसान अपने वापस में आता है, क्योंकि इंसान जब तक इंसान के साथ चल रही होती है, जो कोई भी इंसान हो गई, मैं हो गई, आप हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी उलझने हैं। हमें अपने बच्चों को स्कूल का देखना है और भी कुछ है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फ्रेंड घर चलेगा। हाँ अम्मी आ रही हूँ। चलो बात पूरी करती हूँ फ्रेंड। अम्मी ने आवाज़ लगा ली थी, तो मैं यही बोल रही हूँ फ्रेंड कि ये काम मेरा एक ऐसा काम है कि मैं अगर 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन नहीं करूँगी ना फ्रेंड, तो मुझे पता है कि मुझे क्या हो, मेरे चैनल को एकदम बैठ जाएगा। और मैंने अम्मी से यकीन मानना यही कहा था कि मम्मी मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अब मेरा मन नहीं करता। मेरी अम्मी ने मेरे अपनी कसम मुझे दी कि तुझे मेरी कसम है साइना, अगर तूने इसको बंद करा, नुकई तू डालेगी, रोज़ डालेगी, नुकई तू नहीं डालेगी, तो चैनल बंद करेगी, उससे तेरे पापा वापस आ जाएंगे। अगर तू 40 दिन नहीं बनाएगी, उससे तेरा गम खत्म हो जाएगा, पापा की कमी तेरी पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं होगी। 3 दिन के बाद मेरे सारे भाई लोग काम पे चले गए। क्यों भाई? काम करेंगे तो सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी, पैसा आएगा, घर चलेगा, फीस भरेंगे पेट में। हम चाहें 7 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल पापा के गम में अगर डूबे रहें, तो फ्रेंड उस बीच के खाना नहीं खा रहे हैं, चाय नहीं पी रहे, सो नहीं रहे, बीच बीच में हंसी मजाक भी हो जाती है, किसी बात की कोई बात भी याद आ जाती है पापा की, और बाकी के सारे काम हो रहे हैं, नहा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड। क्यों? और सारी चीज़ें ये होती रहती हैं फ्रेंड। यही दुनिया का दस्तूर है कि इंसान अपना हो, दूर का हो, पास का हो, करीब का हो, कि इंसान, अल्लाह ताला कुछ ऐसा सब्र दे देता कि इंसान, अल्लाह ताला उस इंसान को ऐसा सब्र दे देता है, घर वालों को, वो इंसान फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी में वो मूव ऑन कर देते हैं कि हाँ भाई बच्चे की फीस भरनी है, इसको स्कूल भेजना है, ये बात वो बात। क्योंकि ये दस्तूर चला आ रहा है, कोई इंसान अपना हो, दूर का हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। और दूसरी बात मैं आपसे, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल वापस आने की कोशिश कर रहा है, काम पे जा रहा है, खड़ा हो रहा है, फिर जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे भाई काम कर रहे हैं, हम अपनी अम्मी को खुश रख रहे हैं, हम अपनी अम्मी से यही बोल रहे हैं, नहीं अम्मी तुमने बहुत करा। मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ इतनी खिदमत करी ना फ्रेंड, ये हमने देखा है फ्रेंड, और जो जानने वाले हैं वो जानते हैं। अब हम अपनी अम्मी को खुश रखना चाहते हैं कि हमारे पापा तो नहीं है, इसलिए हमने अपनी माँ को खुश रखें। मेरा चैनल पे काम करना आज मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है मेरी माँ है। मेरी माँ ने मेरे को कसम दी है कि तेरे को इसको बंद नहीं करना है, ना ही तेरे को 40 दिन 9वें का तेरे को इंतजार करना है, ये तेरा काम है, इसको बंद नहीं करना है। काम चलेगा, तू जो सोच रही है पापा के बारे में, जो मैं जीते जी उनके नहीं कर पाई, एटलीस्ट वो दुनिया चलेगा, तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ फ्रेंड। मेरी बहुत सारी ख्वाहिश है कि मस्जिद में मैं ये करूँगी, मस्जिद में पापा के नाम से मशीन लगवाऊंगी, चढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी अम्मी ने बोला वो तू करती रहना, करना इंशाल्लाह। कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ में, मेरे पापा ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, वो दुआएं मेरे साथ में। तो किसी के 9 दिन काम करने से, 10 दिन काम करने से, या 1 साल गम में बैठने से वो कमी पूरी नहीं आती है। अगर कोई इंसान दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, नॉर्मल रूटीन चालू कर रहा है, तो आप लोग को उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और उसको हिम्मत बन के वो हिम्मत देनी चाहिए कि भाई अच्छा है, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, आगे बढ़ते रहना ही लाइफ है। किसी हम कितने भी, किसी हमारे जो दिल में गम है वो है, मैं रोज़ आपके आगे रोऊंगी, रोज़ आपके आगे कहूँगी, तो आप भी बोलोगे क्या यार, क्या यार। कि वो मुझे पता है वो मेरा बाप खोया है, जो मुझे आएगी वो सही सी बात है, किसी को नहीं आएगी। तो बस आप लोग से मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि अगर कोई इंसान के घर के अंदर कुछ ऐसा हो गया है ना, और कोई इंसान चाहे आदमी हो औरत हो, वो अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए।
आपको उसको दाद देनी चाहिए, हिम्मत बननी चाहिए। हाँ तू ऐसे ही बढ़, आगे बढ़, नमाज़ पढ़ो, दुआएं करो, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि हमारी जब तक हम ज़िंदगी ये सांस है, हमारे संग बहुत सारी उलझन है, आपके संग, मेरे संग, और जो हंसी खुशी गम फ्रेंड, दुनिया में लोगों का आना, दुनिया में लोगों का जाना, सब कुछ चलता ही रहेगा। उस बीच अपनी उलझनें भी चलती रहेंगी, उस बीच बहुत सारी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी फ्रेंड। आप लोगों की हिम्मत बनो। उसको अरे तू अभी ये क्यों कर रही है, अभी तू ये क्यों कर रहा है, अरे तेरा बाप मरा तू काम पे क्यों गया, अरे तेरी माँ मर गई तू ऐसा क्यों कर रही है, तू ऐसा क्यों पहन रही है, ऐसा मत बोलो, इससे कुछ नहीं। उसको हिम्मत दो, नॉर्मल लाइफ में आने की उसकी मदद करो, उससे ऐसी बातें करो कि उसका माइंड ना एक जगह अटक नहीं जाए। क्योंकि माइंड ऐसा होता है ना फ्रेंड, अगर एक जगह अटक गया, एक जगह गम में चला गया ना फ्रेंड, तो इंसान जीते जी भी मरने के बराबर होता है। क्योंकि उसको फिर दुनिया में कुछ मन नहीं लगता। हमारी माँ का साथ हमारे साथ में, हमारे पापा, हमारी जो माँ की जिम्मेदारी हम भाई बहनों पे देखे गए कि हाँ अपनी माँ को खुश रखना है, खुश रखना है। बाकी उनको कोई माँ पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन माँ को खुश रखने के लिए फ्रेंड हम उनके संग अच्छी खुशी बातें ही करेंगे ताकि हमारी माँ खुश रहे। क्योंकि अब बाप खो गया है तो हमारे लिए माँ बाप, हमारे लिए दोनों हमारी माँ है। और हम उदास रहेंगे, हम अपने काम धंधे छोड़ के उनके पास बैठे रहेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं है फ्रेंड, कुछ नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, जो नुकसान, जो चीज़ चली जाती है उसका खोने का गम जिंदगी भर रहता है। लेकिन बस ये हम लोग अपने दिल में दबा के रखते हैं, अल्लाह ताला के आगे उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बाकी हमारी माँ को हम बहुत प्यार करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों से यही है कि आप, मेरा नहीं किसी को भी आप हिम्मत दिया करो, आज ज़िंदगी में आगे बढ़ें, काम पे वापस जाएं, रूटीन में नॉर्मल लाइफ अपनी जीना शुरू करें। और अगर कोई कर रहा है तो अपनी ऐसी बातों से उसका दिल ना दुखाएं। एटलीस्ट उसका दिल तो उसका दिल पहले से दुखा है और आप अपनी बातों से उसका दिल और दुखा दोगे। वो उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की, जब जिसकी मौत आनी है उसको जाना है। मेरी जब आएगी, जिस वक्त लिखी है, जैसी लिखी है, मुझे जाना है। तो मैं वही बोल रही हूँ, कोई इंसान को आपको हिम्मत बन के खड़ा होना चाहिए। उसको आपको डिमोटिवेट मत करना, अरे तू ये मत कर, अरे तू ऐसा रह वैसा नहीं यार। उसकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। तो उसको अपनी लाइफ में आने के लिए आपको उसको सपोर्ट करो, चाहे पड़ोसी हो, ये जैसे भी हो, जो भी है। लेकिन हाँ, किसी को डीमोटिवेट मत करो, किसी को ये मत बोलो, तू समझ रहे हो आप जो बोलते हैं कि नहीं 40 दिन ये मत करो, 20 दिन ये मत करो। 40 दिन काम पे नहीं जाओगे तो 40 दिन तक कोई भी स्कूल वाला, आप उसके स्कूल में जाओ, बोलो भाई हमारे घर के अंदर डेथ हो गई, आप ये महीने की फीस मत लेना। 40 दिन तक सब कोई इंसान खाना नहीं खाता है, 9 दिन तक इंसान कोई खाना नहीं खाता है। ये 9 दिन के बाद कोई गम खत्म हो जाता है, 40 दिन के बाद गम खत्म हो जाएगा। जब बरसी आएगी 1 साल के बाद कि मेरे पापा का गम खत्म हो जाएगा, हमारे दिल से कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। मेरी माँ अकेली रह गई तो 40 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, नहीं, वो चीज़ रहेगी। लेकिन उसको साइड में रखते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, लोगों को हिम्मत देनी है, हमें अपनी माँ को हिम्मत देनी है। हमें अपनी माँ को, दुनिया कुछ भी बोले हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हम सब बहन भाइयों का एक ही मकसद है, अपनी माँ को खुश रखना है बस। हमारे पास सबसे कीमती चीज़ जो इस वक्त है वो हमारी माँ है, हमें उसको खुश रखना है और हमारी मकसद में यही है बस। और अपनी लाइफ जीनी है, अपने बच्चों को देखना है, भाइयों को, अपने बच्चों को देखना है, सब देखना है। तो आप बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप किसी को भी डीमोटिवेट मत क्या करो। 9 दिन के बाद ये होता है, 40 दिन के, 9 दिन, 40 दिन, 1 साल, 2 साल, कुछ नहीं। बस आपको उसके जाने के बाद सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। और उसकी कमी जो है वो कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती फ्रेंड, कभी नहीं पूरी हो सकती। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो चलिए, अल्लाह। हाँ, एक बात कहना भूल गई थी, कल नमी की न्याज थी, तो न्याज हो गई, सब काम हो गए। जो भी जितनी भी दुआएं आपने, कुरान शरीफ, जो भी सारी दुआएं मेरे पास आई थी फ्रेंड, आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने सारी दुआएं दी, कुरान दी, आयत करीमा, इतनी सारी चीज़ें दी, सारी कल पापा के नाम से बख्शी जा चुकी हैं फ्रेंड। आपका शुक्रिया। अब 40वां होगा, 40वें में हम लोग फिर से वो सब चीज़ें पढ़ाई वगैरह शुरू कर देंगे फ्रेंड, ताकि 40वें तक जितना हो सकता होगा तो हम पापा के नाम से वो चीज़ बख्शवा देंगे। बाकी आपका दिल से थैंक यू फ्रेंड, जो सारे लोगों ने मेरे गम में शामिल हुए, मेरे बाप को अपना बाप समझ के आपने इतनी सारी चीज़ें मतलब दी हैं, वो सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है। आपने इतना बड़ा तोहफ़ा मेरे बाप को दिया है, इस्तग़फ़ार दिया, किसी ने दुरूद शरीफ दी, कुरान दी, कलमे दिए, आप सबका थैंक यू फ्रेंड। तो कल न्याज थी, सारी चीज़ें न्याज में वो कल बख्शी जा चुकी हैं फ्रेंड।